हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एडवांस जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्ट ऑपरेटर वर्सेस स्प्रेड ऑपरेटर। भाई देखो, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने रेस्ट ऑपरेटर को भी कवर किया है और स्प्रेड ऑपरेटर को भी कवर किया है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर के दरमियान डिफरेंस क्या है। क्योंकि भाई देखो, दोनों के लिए हमारे पास जो सिंबल यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, 3 डॉट्स। लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। भाई देखो, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने स्प्रेड ऑपरेटर की बात की थी, तो उस लेक्चर के एंड में भी मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक और डिफरेंस बताऊंगा। और भाई एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो डिफरेंस है ना, ये मोस्टली इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। क्योंकि मैंने क्या बताया, दोनों के लिए 3 डॉट्स यूज किए जाते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है, मतलब रेस्ट ऑपरेटर को कहाँ यूज करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर को कहाँ यूज करते हैं। तो इस तरह के सवाल भी इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं। तो भाई इस लेक्चर के ऊपर आने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 देख लो, जिसके अंदर हमने रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर को डिस्कस किया था। उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा पार्ट नंबर 7 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, रेस्ट ऑपरेटर वर्सेस स्प्रेड ऑपरेटर। भाई जो हमने रेस्ट ऑपरेटर की वीडियो के अंदर जो हमने कवर किया था, अगर मैं वो आपको रिकॉल करवाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, रेस्ट ऑपरेटर जब हमने कवर किया था तो मैंने वहां पे आपको एक फंक्शन बना के दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो एक फंक्शन है, इसका नाम क्या है, ऐड, जिसके अंदर यहाँ पे देखो पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू है, पहला पैरामीटर वैल्यू है, और दूसरा यहाँ पे ये मैंने बनाया है रेस्ट पैरामीटर। ठीक है, जिससे पहले यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है, 3 डॉट्स, मतलब इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, रेस्ट पैरामीटर। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जब मैं अपने इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, जब मैं अपने फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू भेज रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं 4 इंटीजर वैल्यूज भेज रहा हूँ। अब इंटेंशन क्या है कि ये जो हमारे पास नेम है ये वैल्यू में जाके स्टोर होना चाहिए, और बाकी के जो हमारे पास नंबर्स हैं उनका मुझे सम चाहिए, मतलब एडिशन चाहिए। तो क्या होगा, ये जो आदिल है, ये आदिल कहां पे जाके स्टोर होगा, वैल्यू में। और ये जो बाकी के हमारे रेस्ट वैल्यूज हैं, मतलब जो रेस्ट पैरामीटर्स हैं, ये चारों कहां पे जाके स्टोर हो जाएंगे, हमारे इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर। ठीक है, तो इसी को मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, रेस्ट पैरामीटर, या आप इसको रेस्ट ऑपरेटर भी कह सकते हो। तो फिर देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सम का वेरिएबल बना रहा हूं, उसके अंदर मैंने 0 रखा, और फिर देखो मैं एक फॉर इन लूप लगा रहा हूं। और फॉर इन लूप में यहाँ पे देखो, यही जो हमारे पास रेस्ट पैरामीटर था, इसके अंदर हमारे पास जो भी 4 वैल्यूज हैं उसको 1 बाय 1 यहाँ पे देखो मैं आई में भेज रहा हूँ। और फिर यहाँ पे देखो जो भी आर्ग्यूमेंट से हमें वैल्यू मिल रही है उसको मैं सम के साथ प्लस इक्वल टू करवा रहा हूँ। इसका मतलब जो वैल्यूज हमारे पास आर्क्स के अंदर स्टोर होंगी वो सम होती जाएंगी और सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। और फिर देखो ये जो सम का वेरिएबल है ये मैं अपने लूप के बाहर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहा हूँ, और ये जो वैल्यू है जिसके अंदर मैंने आदिल स्टोर किया था उसको मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिनेरियो हमने देखा था रेस्ट पैरामीटर में। तो इसका मतलब जब हमारे पास जो मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, जब ये हमारे रेस्ट पैरामीटर में जाके स्टोर होती हैं, तो रेस्ट पैरामीटर हमारे पास समझ लो एक एरे बन जाता है। ठीक है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज का एक एरे बन जाता है, और फिर देखो उसी एरे को लूप थ्रू करवा के मैंने उसका सम परफॉर्म किया, एडिशन परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो रेस्ट पैरामीटर है ना, ये जो रेस्ट ऑपरेटर है, ये हमारे पास मल्टी वैल्यूज क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। मतलब मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे अपने रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर करते हैं। और इसको रेस्ट पैरामीटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट वैल्यू थी आदिल, वो तो चली गई वैल्यू में, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग्स, बाकी की जो रेस्ट वैल्यूज हैं वो मैंने अपने इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर स्टोर किया है, इसलिए इसको कहा जाता है रेस्ट पैरामीटर। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि स्प्रेड ऑपरेटर का क्या कॉन्सेप्ट है। भाई यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो मैं 4 डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहा हूं ना, और इनको मर्ज करके एक एरे के अंदर स्टोर किया जा रहा है। कहां पे, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, मतलब ये जो हमारा रेस्ट पैरामीटर है इसके अंदर। लेकिन भाई सपोज करो कि अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है, किस तरह का, यहाँ पे देखो कि हमारे पास देखो वही फंक्शन है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन इस फंक्शन को जब मैं कॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे देखो मैं वो मल्टीपल वैल्यूज पास नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक एरे पास कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे देखो ये जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है ये एक एरे है, और एरे यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, वही वाली 10 20 30 40। मतलब ये एरे मैंने एक एरे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, और अब ये एरे वेरिएबल मैं कहां पे पास कर रहा हूं, हमारे सेकंड आर्ग्यूमेंट में। मतलब ये जो एरे है ये कहां पे जाके स्टोर होगा, ये हमारे इस रेस्ट पैरामीटर में जाके स्टोर होगा। लेकिन भाई देखो ये वाला काम मैं परफॉर्म नहीं कर सकता,
इस केस में हमें सही आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई देखो, ये जो रेस्ट पैरामीटर है ना, ये मल्टीपल वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है। मतलब जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे तो ये जो रेस्ट पैरामीटर है ना, ये मल्टीपल वैल्यूज आपसे एक्सपेक्ट करेगा। मतलब ये मेक श्योर करेगा कि भाई इसके पास मल्टीपल वैल्यूज आनी चाहिए, जिसको वो एक एरे में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहां देखो, यहां पे मैं एक सिंगल एरे, मतलब एक सिंगल वैल्यू इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस केस में हमारे पास जो हमारा सम परफॉर्म होना चाहिए वो परफॉर्म नहीं होगा। तो इस सिनेरियो में मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा स्प्रेड ऑपरेटर। किस तरह से? यहां पे देखो, अब जब यहां पे मैं फंक्शन कॉल करूंगा और सेकेंड आर्ग्यूमेंट में जब मैं अपना ये एरे पास करूंगा, तो यहां पे अब मैं क्या लगाऊंगा? स्प्रेड ऑपरेटर। इसका मतलब ये वाला जो एरे है जो मैंने यहां पे बनाया, जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं, अब इसको मैं स्प्रेड करके कहां पास कर रहा हूं? अपने इस रेस्ट पैरामीटर में पास कर रहा हूं। तो जब मैं ये वाला काम करूंगा, जब मैं इस तरह से अपने फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करूंगा, तो ये वाला काम हो जाएगा सक्सेसफुली। मतलब इस केस में इस पॉइंट पे हमारे पास कोई भी इशू नहीं होगा, और जो हमारा सम है, जो हमारी एडिशन है, वो ये फंक्शन बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से डिस्प्ले करवाएगा। तो यहां पे आपने एक डिफरेंस जो है इसका मेन, वो आपने याद रखना है कि जो रेस्ट पैरामीटर है, मतलब रेस्ट ऑपरेटर है, ये हम फंक्शन को डिफाइन करते वक्त, मतलब जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जब अपने पैरामीटर डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो तब हम क्या करते हैं? ये रेस्ट पैरामीटर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। लेकिन यहां पे देखो, स्प्रेड ऑपरेटर मैंने कब यूज किया है? फंक्शन की कॉलिंग के वक्त। मतलब यहां पे देखो, जब मैं अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूं, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? स्प्रेड ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं। क्योंकि यहां पे देखो मैं क्या कर रहा हूं कि जो हमारा एरे है उसको मैं स्प्रेड कर रहा हूं, मतलब अलग अलग कर रहा हूं, और फिर कहां पे भेज रहा हूं? अपने रेस्ट पैरामीटर में। तो रेस्ट पैरामीटर को यहां पे मल्टीपल वैल्यूज रिसीव होंगी, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट कौन करके दे रहा है? आपका ये स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर मल्टीपल वैल्यूज भेजेगा यहां पे रेस्ट पैरामीटर में, और रेस्ट पैरामीटर क्या करेगा? उसको एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करेगा, और फिर यहां पे देखो लूप थ्रू करवाएगा, और जो भी हमारा एडिशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब आप ये डायग्राम याद रखना, ये डिफरेंस याद रखना। अब इसी को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो यहां पे आ जाओ, ठीक है? तो भाई यहां पे देखो, ये आपको वही कोड नजर आ रहा है जो कि हमने रेस्ट पैरामीटर वाले लेक्चर के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर यहां पे देखो, यहां पे मैं अपना फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो इस वक्त यहां पे देखो मैं अपना नेम और जेंडर पास कर रहा हूं, मतलब आदिल और मेल। तो ये आदिल कहां पे जाके स्टोर होगा? वैल्यू में। और ये जो मेल है ये कहां पे जाके स्टोर होगा? जेंडर में। बाकी की जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो कहां पे जाके स्टोर होंगी? इस आर्ग्स के अंदर, ठीक है? क्योंकि आर्ग्स हमारे पास ये जो है, ये रेस्ट पैरामीटर है जो कि मल्टीपल वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है। लेकिन अब यहां पे देखो, अब मैं यहां पे क्या करता हूं? देखो, ये वाली जो वैल्यूज है, ठीक है, इसको मैं यहां से कट करता हूं, और मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? एक एरे बनाता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं एरे बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और अब ये वाला जो एरे है ना, ये मैं पास करता हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ पे देखो, अभी मैंने स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाया, मतलब एरे अभी हमारे पास क्या है? सिंगल एक वैल्यू है, सिंगल एक एलिमेंट है। लेकिन मैंने क्या बताया? ये एरे कहां पे जाके स्टोर होगा? रेस्ट पैरामीटर में। लेकिन रेस्ट पैरामीटर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है, लेकिन यहां पे इसको मल्टीपल वैल्यूज नहीं मिल रही, बल्कि एक सिंगल एलिमेंट आपको यहां पे मिल रहा है। तो अगर मैं इसको सेव करूं और इसका रिजल्ट आपको ब्राउजर पे दिखाऊं, तो यहां पे आ जाओ, तो यहां पे देखो, यहां पे उसने क्या किया? वो जो हमारे एलिमेंट्स थे उसको कॉन्कैटिनेट करके दिखा रहा है। मतलब यहां पे हमें उसका सम नहीं मिल रहा, एडिशन नहीं मिल रहा। और ये जीरो कहां से आ रहा है? ये जीरो आ रहा है यहां से, ये जो मैंने यहाँ पे सम प्रिंट करवाया था ना, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या रखी थी? सम रखी थी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि हमें सही रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा। सही रिजल्ट कब मिलेगा? जब यहाँ पे ये जो मैं एरे पास कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से अपने फंक्शन को कॉल करते वक्त ये जो मैं एरे पास कर रहा हूं, मैं इसको जब स्प्रेड करूंगा इस तरह से, यहां पे देखो मैंने अपने एरे से पहले स्प्रेड ऑपरेटर लगा दिया, तो अब क्या होगा कि ये एरे हमारे पास स्प्रेड हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब ये एरे से हटके ये जो इसकी 4 वैल्यूज हैं वो 4 वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे अलग अलग, और वो 4 वैल्यूज यहाँ पे रेस्ट पैरामीटर के अंदर आके स्टोर होंगे, और रेस्ट पैरामीटर क्या करेगा? उसे एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 1 बाय 1 इसके अंदर, एरे के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो 1 बाय 1 सम वेरिएबल के साथ प्लस होगी, और फिर इसका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मैं सेव करता हूँ, और अब आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, ब्राउजर पे आते हैं, F5 करके इसको रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो आदिल है, मेल है, और देखो सम बिल्कुल सही तरह से आ रहा है 50। तो अगर आप यहां पे देखो, ये जो 4 वैल्यूज हैं, अगर आप इनका सम करोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 50 मिलेगा। क्योंकि यहां पे देखो 20 और 15 मतलब 35, 35 के अंदर 10 मतलब 45, और 5 एंड में प्लस करो तो रिजल्ट क्या आएगा? 50। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपके पास किसमें? रेस्ट पैरामीटर मतलब रेस्ट ऑपरेटर में और स्प्रेड ऑपरेटर में।
मैंने क्या बताया, रेस्ट पैरामीटर, रेस्ट ऑपरेटर हम कब यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर जब पैरामीटर्स हम डिफाइन कर रहे होते हैं, डिक्लेयर कर रहे होते हैं तब। और यहां पे देखो ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है ये हम कब यूज कर रहे हैं, जब हम अपना फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो भाई देखो ये हमारे पास एक डिफरेंस है, ठीक है। कुछ डिफरेंस मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता दिए थे जब हमने रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर को पढ़ा था। और ये डिफरेंस यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, ये मैंने आपको इस सेपरेट लेक्चर के अंदर कवर करवाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो इस वीडियो के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल प्रोग्राम मेंटोर।